पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि वह चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रहे हैं। उनके द्वारा कराए जा रहे सभी जांच गैर कानूनी और असंवैधानिक है। उपराज्यपाल को चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और सर्विसेज के अलावा अन्य किसी भी मामले में आदेश देने का उन्हें अधिकार नहीं है। ये सभी आदेश राजनीति से प्रेरित हैं। अब तक किसी भी जांच में कुछ नहीं निकला है। आखिर में मनीष सिसोदिया ने लिखा कि आपसे आग्रह है कि आप संविधान के अनुरूप कार्य करें। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी को घेरा। दरअसल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपों की जांच करने को कहा है जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में अनियमितता बरती गई है। एलजी ने 7 दिनों के भीतर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा है कि वह इस मामले की जांच करें कि जब 2018 में डीईआरसी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी डीबीटी यानी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती है, जैसा एलपीजी के मामले में की जा रही है, तो फिर उसको अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। प्रतिष्ठित वकीलों, ज्यूरिस्ट और लॉ प्रोफेशनल ने आरोप लगाया है कि यह भ्रष्टाचार का सबसे पुख्ता मामला है। उपराज्यपाल के मुताबिक उनके सचिवालय को इस मामले में बहुत बड़े घोटाले की शिकायत मिली है। आरोप के मुताबिक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह और आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को बीआरपीएल और बीवाईपीएल में डायरेक्टर बनाया गया और उन्होंने बड़ा घोटाला किया। ये डिस्कॉम कंपनियां अनिल अंबानी ग्रुप की हैं, जिसमें दिल्ली सरकार 49% की हिस्सेदार है। एमसीडी के 6000 करोड़ के टोल टैक्स घोटाले में उधर आप विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने पूछा है कि बीजेपी शासित एमसीडी के 6000 करोड़ के टोल टैक्स घोटाले पर एलजी विनय सक्सेना ने अब तक जांच के आदेश क्यों नहीं दिए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2 महीने पहले सभी दस्तावेजों के साथ एलजी को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। दुर्गेश पाठक ने कहा कि एलजी साहब आम आदमी पार्टी के खिलाफ रोज एक नई जांच का आदेश दे देते हैं, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है। लेकिन एमसीडी के 6000 करोड़ के टोल टैक्स घोटाले में शायद बीजेपी का कोई बड़ा नेता शामिल है जो एलजी जांच कराने से भाग रहे हैं। दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज से लगभग 2 महीने पहले हमने बहुत सारे दस्तावेज दिल्ली की जनता के सामने रखे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में लगभग 6000 करोड़ रुपयों का टोल टैक्स घोटाला किया है। उन्होंने एक कंपनी को 1200 करोड़ से ज्यादा का टेंडर दिया। उस कंपनी ने पहले साल पैसा दिया, लेकिन उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया। पैसे ना देने के बावजूद बीजेपी उसी से टोल इकट्ठा करने का काम कराती रही। इसके बाद 2021 और 22 में उन्होंने एक नई कंपनी को टेंडर दिया, जो टेंडर पहली कंपनी को 1200 करोड़ रुपए में दिया था। वही टेंडर दूसरी कंपनी को सिर्फ 700 करोड़ रुपए में दिया। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि दोनों सिस्टर कंपनियां हैं। जब हमने आंकड़ों को जोड़ा तो लगभग 6000 करोड़ का घोटाला सामने आया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एलजी को पत्र लिखा था। साथ ही मामले से संबंधित सभी दस्तावेज भी एलजी को दिए थे। उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की थी। आज लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन एलजी ने अब तक जांच का आदेश तक नहीं दिया है। इसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखी। और इसी पर खास चर्चा भी आज हम करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सिंह बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा संजीव निगम आपके प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले राजेश सिंह जी, आप ही का ही रिएक्शन चाहूंगी इस पर, जिस तरह से अब मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आप कुछ ज्यादा ही दिल्ली सरकार के कामों में इंटरफेयर कर रहे हैं। और जो 2-2.5 महीने पहले उन्होंने चिट्ठी लिखकर मांग की थी जांच कराने की, जो घोटाला हुआ है एमसीडी में, उसकी जांच तो आप करा नहीं रहे हैं। देखिए जायरा जी, ये अरविंद केजरीवाल जो अपना जमीन बेच के अमीर बन गए हैं और विज्ञापन में इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो पूरे देश की जनता देख रही है और दिल्ली की जनता भी देख रही है कि आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। और शिक्षा नीति से लेकर के आबकारी नीति हो, शराब नीति हो या फिर बसों में घोटाला हो, ये भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। तो अगर एलजी महोदय साहब ने, जिनको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है 239AA के तहत,
जांच करवाने का, तो इनको तो स्वागत करना चाहिए। अगर ये ईमानदारी का पूरा धपला पीट रहे हैं और ढोंग रच रहे हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, हमारी पार्टी बहुत ईमानदार है, जो कि जब से इनकी सरकार बनी हुई है तब से इनको कितने लोग जेल जा चुके, कितने मंत्री जेल जा चुके, इनके सारे मंत्री और नेता जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कोई जा रहा है, कोई दंगा के आरोप में जा रहा है। तो ये ऊपर से कहेंगे कि भाई आपने अपने ऊपर क्यों जांच नहीं कराया। अगर हम अपने ऊपर जांच बैठाते हैं तो हमको क्लीन चिट मिल जाता है, तो फिर ये कहेंगे कि भाई नहीं, तो आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? वो तो यही मांग कर रहे हैं ना उस चिट्ठी के जरिए कि एमसीडी में जो भी घोटाला हुआ है, कथित घोटाले की बात जब सामने आ रही है तो जांच आप लोग भी करवा लीजिए। अगर किसी ने कुछ कराई नहीं है तो सामने आ जाएगी तस्वीर जो भी होगी। जायरा जी, हम वही तो कह रहे हैं। फिर ये राग अलापेंगे कि अरे इनको क्लीन चिट मिल गया क्योंकि सारी संवैधानिक संस्था तो इनके अंडर में है, इसलिए इनको क्लीन चिट मिल गया। इनको भरोसा नहीं तो लोकपाल ला रहे थे ना, क्या हुआ इनके लोकपाल का? नहीं, ये तो कह रहे हैं जो भी जांच इनके खिलाफ होती है तो उसमें भी तो कुछ नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया के जो सीबीआई के छापे पड़े हैं, उनके घर पे छापा पड़ा, बैंकों के लॉकर भी छाने गए, मगर कुछ नहीं मिला लगातार, तो ये लोग यही बातें कर रहे हैं। अरे जायरा जी, जब कुछ नहीं मिला तो इतना बौखलाहट क्यों हो, इतना हकलाहट क्यों है, इतना ये रोगा क्यों रहे हैं, क्यों ढपली पीट रहे हैं? कुछ नहीं मिला, कुछ। अरे वो तो जांच एजेंसियां हैं ना, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो देख रही है, वो जांच कर रही है। मिला कि नहीं मिला है तो उनका काम है ना, ये क्यों ब्लेम लगा रहे हैं? एलजी महोदय को हमारे इनको न तो संविधान पे भरोसा है, न संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है। 239AA के तहत उनको अधिकार मिला हुआ, स्वभी का अधिकार है। चलिए ठीक है, संजीव जी से पूछ लेते हैं, वो भी जुड़े हुए हमारे साथ। संजीव जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जायरा जी, तो उनको दिक्कत क्यों हो रही है? जी जी, चलिए ठीक है। संजीव जी, बीजेपी अब यही बात कह रही है, अब जब मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी है एलजी को, कि ये बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की। राजेश जी को अभी आपने सुना, ये स्वयं ही कह रहे हैं कि अगर हमको जो है क्लीन चिट मिल जाती है। अरे भैया, जांच तो होने दो, क्लीन चिट मिल जाए अच्छी बात है। आप तो पहले ही बिना जांच के आपको क्लीन चिट ले रहे हो, ये बात थोड़ी होती है। दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं, अगस्त के महीने में पहली चिट्ठी लिखी थी कि जो है लगभग 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। टोल टैक्स वसूलने के लिए जिन कंपनियों को ठेका दिया था, उनसे जो तय फीस है वो फीस ली नहीं एमसीडी ने, और कोरोना के नाम पर उनको और ऊपर से जो है उनकी मदद भी की। तो कम से कम इसकी जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? आपने ध्यान नहीं दिया। और जब दोबारा चिट्ठी लिख के, अभी कल दोबारा से चिट्ठी लिखी गई है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप बदनीयती से आप जांच कर रहे हैं। अगर आपको सही मायने में दिल्ली का डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम के संज्ञान में कोई मामला आया है और उन्होंने निवेदन किया है आपसे, तो जांच करवाइए, इसमें क्या दिक्कत है? भाई नहीं है तो अच्छी बात है, सबको साफ हो जाएगा। हमने तो कभी नहीं कहा हमारी जांच मत होने दो। अरविंद केजरीवाल तो हमेशा कह रहे हैं कि सारे के सारे लोग तैयार हो जेल जाने के लिए, जिसकी जांच हो रही है हो जाने दीजिए। कितनी जांचें आपने अभी तक जी, और अभी एक और जांच की भी बात कही है एलजी साहब ने। संजीव जी, एक और जांच की बात मांग करी गई है यहाँ पर, जो सब्सिडी में जो घोटाला हो रहा है, कथित घोटाला जो हो रहा है, उसको लेकर भी जांच की मांग करी गई है। जांच इससे पहले भी 2 एलजी रह चुके हैं, 2 एलजी के साथ दिल्ली सरकार ने काम किया है। पहले नजीब जंग साहब थे, फिर अनिल बैजल साहब थे, अभी कुछ ही समय आया हुआ है सक्सेना साहब को आए हुए। तो ये हम लोग भी समझ रहे हैं किसके इशारे से रिमोट कंट्रोल कहाँ है, कहाँ से रिमोट कंट्रोल चल रहा है और क्या क्या हो रहा है। करवाइए, आप शौक से करवाइए, हमने तो कोई ऐसा नहीं। तो ये क्यों आखिर एलजी के बीच में और आपकी सरकार के बीच में सामंजस्य बैठ क्यों नहीं पाता है? आखिर क्यों दिक्कतें पेश आती हैं? पहली बार तो ऐसा हम देख नहीं रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, असल में सबसे बड़ी जो बौखलाहट है इनकी, वो गुजरात में जो आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है उसमें बौखलाहट है। क्योंकि जो ढोल या इतने दिन से बजा रहे हैं 8 साढ़े 8 साल से, अब वो ढोल का पोल खुलने वाला है। गुजरात मॉडल लेकर के पूरे देश में जो है चले गए। अब जो दिल्ली मॉडल पेश किया है हमने बना करके लगातार 3री बार से, वो गुजरात में जा रहा है। वहां पर भी हम यही सुविधाएं देंगे जो दिल्ली में दे रहे हैं, और वो ये इनकी बेचैनी बढ़ा रहा है कि भाई साहब ऐसा कुछ करो कि ये दिल्ली में भी ना दे पाओ, या दिल्ली में नहीं दे पाएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुजरात में इन्हें अपनी हार का डर है, इस वजह से ये सारी जांच करने की बात कही जा रही है, और एक के बाद एक जांच के ऊपर जो भी आदेश है वो दिए जा रहे हैं एलजी की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? आपकी गुजरात की हार का डर है क्या आप लोगों को, राजेश जी?
देखिए जायरा जी, गुजरात में तो अभी तमाम सर्वे रिपोर्ट आई है, किसको डर है वो तो पूरे देश की जनता देख रही है। मेन बात यह है जायरा जी कि जब भी इनसे इनके भ्रष्टाचार और अनियमितता पे जब भी प्रश्न उठते हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दा को भटकाने की प्रयास करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। अच्छा, ये भी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनके प्रवक्ता जी कह रहे हैं ना, निगम साहब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अंदर से कह दिया है कि सबको जेल जाना पड़ेगा। भाई तैयार है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, ये इनको मालूम है कि जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जब भी इनके भ्रष्टाचार और अनियमितता पे जब बात करिए, आप डिबेट करिए, ये तुरंत मुद्दे को उस पर जवाब नहीं देंगे। इनसे अगर पूछिए कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ कि नहीं, इन्होंने नीति बनाया तो वापस क्यों किया, उस पर बात नहीं करेंगे। बसों में जो कि 850 करोड़ रुपए में जो बस खरीदारी में 3500 करोड़ रुपए कहां से इन्होंने दे दिया, तो उस पर बात नहीं करेंगे। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अनियमितता किया है, जब भी इनसे आप प्रश्न करेंगे मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे। ये तो नौटंकीबाज है ना, पूरा बहुरूपिया की तरह ये अपना रूप बार बार बदलते रहते हैं। और लेकिन अगर वो एमसीडी में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर जांच कराने की मांग कर रहे हैं तो आप करा लीजिए जांच। अगर आप लोगों ने कुछ करा ही नहीं है तो क्लीन चिट मिल ही जाएगी आपको, तो उसमें क्यों बहसबाजी करनी है फिर? राजेश जी, आपसे ही पूछ रही हूं मैं जी, कि आपसे पूछ रही हूँ कि जो एमसीडी में जो घोटाला हुआ है 6000 करोड़ का, उसकी जांच की अगर मांग कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, तो क्या दिक्कत हो रही है एलजी साहब को उसे कराने में? अगर आप लोग सही हैं तो अब सही साबित होंगे एंड में। नहीं, हम तो सही है, पूरे देश की जनता भी देख रही है। देखिए जायरा जी, बात यह है कि ये कहेंगे कि इनका जो मोहल्ला क्लिनिक है, इनकी जो शिक्षा नीति है, न्यूयॉर्क टाइम्स में इनके बड़े बड़े न्यूज निकल रहे हैं कि दिल्ली का न्यूज न्यूयॉर्क टाइम्स में निकल रहा है। जानते हैं, इनको भारत की किसी भी संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं है, इनको तो विदेशी संस्था पे विश्वास है ना। आप भी जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी अखबार जो है हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों में और भारत के विरोध में ही वो छापते रहते हैं। तो ऐसे अखबारों पे इनका संवैधानिक संस्थाओं पे भारत की विश्वास नहीं है, विदेशी जो संस्थाएं हैं उन पे इनको विश्वास है। और जहां तक एलजी महोदय साहब का वो अपना स्व विवेकाधिकार है, उसमें न हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, न ये कर सकते हैं, न आप कर सकते हैं जायरा जी। तो एलजी महोदय को जिनको जहां पे लग रहा है कि अनियमितताएं होंगे वहां पे वो जांच करवाएंगे। वो तो संविधान उसको अधिकार दिया हुआ है ना एलजी साहब को, वो तो जांच करवाएंगे। तो उसमें इनको क्यों चिड़चिड़ापन, ये इनका काम तो है नहीं। इनका ये कहना है कि हमारा जब मामला आता है, जब हमारी सरकार किसी में लिप्त पाए जाने का ऐसा अंदेशा होता है तो आप फौरन उसकी जांच करवा लेते हैं। हमारे अगर मंत्रियों की बात आती है सामने तो, लेकिन जब अगर एमसीडी के बीच में अगर घोटाले की बात सामने आ रही है तब किसी तरह की कोई जांच कराई नहीं जा रही। वाजिद, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है इस मुद्दे को लेकर और तमाम सवाल उनसे किए हैं और ये भी कहा है कि आप सरकार के कामों में इतनी दखलंदाजी क्यों करते हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार आरोप लगते आ रहे हैं, बल्कि कुछ दिनों से ही ये सिलसिला जो है वो जारी है। जब से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली के, उनके घर पे सीबीआई की रेड हुई थी और ईडी की रेड हुई थी, उसके बाद से लगातार ये मामला जो है बढ़ता जा रहा है और एलजी साहब के ऊपर भी लगातार आरोप जो है वो लगते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है ऐसी चिट्ठी जो है पहली बार लिखी गई है, इससे पहले भी जो है दुर्गेश पाठक की बात करें या फिर सौरभ भारद्वाज की बात करें या अन्य और कई नेताओं की बात करें, वो भी एलजी साहब को चिट्ठी लिख चुके हैं और साफ तौर पर कह चुके हैं कि बीजेपी जो है उसने नगर निगम की बात छोड़े और कई इलाकों के अंदर जो है भ्रष्टाचार किया है और उसकी जांच होनी चाहिए। अब जो नई चिट्ठी लिखी गई है इसमें साफ तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया सीधे और एलजी साहब को भी उसमें आरोपी बनाते हुए लिखा है कि आप अपना काम सही से नहीं करें, बल्कि हम जो काम करते हैं उस काम करने में भी आप रोकते हैं। और इसके साथ ही जो है जो एलजी साहब की जो बेटी है उनके ऊपर भी जो है आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया और ये कहा है कि वो इंटीरियर डिजाइनिंग का उन्होंने कोर्स करते के साथ ही उन्हें इतना बड़ा टेंडर जो है वो खादी ग्राम से मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये कई सारे ऐसे मसले जो हैं अभी इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे एक तरीके कह सकते हैं कि खिचड़ी बन गई है और आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलता जा रहा है। जी बिल्कुल वाजिद, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। राजेश जी बीजेपी से बने हुए, आपसे राजेश जी यही जानना चाहूंगी, अब जैसे कि वाजिद भी ये बात कह रहे थे कि तमाम आरोप यहाँ पर एलजी साहब पर लगाए गए हैं मनीष सिसोदिया के जरिए, उनका कहना है कि आप खुद तो कोई काम करते नहीं और हमें भी कुछ नहीं करने दे रहे हैं। देखिए जायरा जी, हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, कानून सम्मत बातें करते हैं, किसी को आदेश और निर्देश नहीं देते हैं। एलजी साहब का अपना स्व विवेकाधिकार है, 239AA के तहत संविधान ने उनको अधिकार दिया है, स्व विवेकाधिकार दिया है कि
किसका जांच करवानी है और कैसे करवानी है, उनका अपना ये विवेक है। और वो जहां पे देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है वहां पे वो जांच करवा रहे हैं। जब भी इनसे अनियमितताओं भ्रष्टाचार की बात की जाती है, ये मुद्दे को हमेशा भटकाने का काम करते हैं। यदि दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो अरविंद केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है उसको जड़ से मिटाना पड़ेगा जयराज जी। अब उसी में लगे हुए हैं पूरी जी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको तो भरोसा है, ना तो ईडी पे भरोसा है, ना दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, ना इनकम टैक्स पे भरोसा है। इनको तो किसी भी संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा नहीं, सीबीआई में भरोसा नहीं है। जब भी इनके भ्रष्टाचार की बात किया जाता है तो ये बिल्कुल नौटंकी करना शुरू कर देते हैं, ये मुद्दे को घुमाना शुरू कर देते हैं। चलिए ठीक है, संजीव जी से पूछ लेते हैं। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे इस पर, इन तमाम बातों का जिस तरीके से ये आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप इनका क्या जवाब देना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी है। हमारी अगर भ्रष्टाचार पहले से खत्म हो गया होता तो शायद आम आदमी पार्टी को बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी बनी ही इसलिए है कि भ्रष्टाचार हमें खत्म करना है। तो आपके ऊपर क्यों बार बार आरोप लग रहे हैं? अगर इसीलिए बनी है तो संजीव जी बार बार क्यों आरोप लग रहे हैं? अरे सुनिए, तो चोरी का चोरी, ऊपर से सीने चोरी, काम पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक ये डूबे हुए। अरे भाई कौन खरीद रहा है बताइए? पूरे हिंदुस्तान में विधायक कौन खरीद रहा है? काम आप कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश, आप नहीं कहाँ आपने सरकारें नहीं गिराई और सरकारें बनाई खरीद फरोख्त कर करके, और आप दूसरों के ऊपर आप इल्जाम लगाते हो। आपसे जब ये कहा गया 1.5 महीने हो गया आऊंगे राजेश जी आपके पास में, उन्हें बोल लेने दीजिए। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है उसमें? अगर किसी को लग रहा है दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के चुन करके बिठाई है, अपनी सरकार बनाई है, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर कहीं लग रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, आपने उसकी आपके मन में जो आएगा, आप कह रहे हो संविधान के हिसाब से काम होता है, आप कह रहे हो जो स्वविवेक से जो मन में आएगा, जिसके लिए होगा वैसे कराओगे। चलिए ठीक है, अगर आप लोग इतने ही ईमानदार हैं तो आप लोगों को क्या परेशानी होती है जांच करवाने में? जांच कराने में क्या परेशानी है? अगर आप ईमानदार हैं, आपने कुछ नहीं कराया, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं कराया, तो आप जांच करवाइए। हम घबराते, बिल्कुल नहीं घबराते, बिल्कुल। जांच कितनी जांचें हो चुकी, हमारे कितने विधायकों को आपने जेल में भेजा और वो बाइज्जत रिहा होकर के जेल बाहर आ गए। आपने सिर्फ परेशान करने की वजह से, काम को रोकने की नीयत से कि काम इनका डिले हो, लोगों के बीच में डिफेम हो, तो आपके इन अवरोध पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अवरोध लगा रहे हो, लगाते रहो। जितने आप अवरोध लगाओगे, उत्पन्न करोगे, उससे कहीं ज्यादा गति से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। मैं बता रहा हूँ ना, कुल मिलाकर के ये करते क्या है मैडम? जांच अगर किसी की करानी होती है तो ऊपर से इनके हाईकमान से आ जाता है, हाँ भाई, तो रिपोर्ट भी इनकी पहले से बनकर तैयार हो जाती है। इसके और किसी ने नहीं, लेकिन देखिए संजीव जी, क्यों एलजी के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में क्यों अब सही संबंध नहीं बन पाते हैं शुरू से ही? आखिर दिक्कत कहाँ पर आती है? ये बात नहीं समझ आती है ना संजीव जी, आखिर क्यों दिक्कत आती है? संबंध क्यों नहीं सही बन पाते हैं? सीधी सी बात है, इनको चिराग करे अंधेरा, जो कहावत है ना, चिराग करे अंधेरा। पूरी हाँ, इधर तो हिंदुस्तान भर में अपना कह रहे हैं, घूम घाम कर किया है, खरीद लिया विधायक, दिल्ली में इनका बस चला नहीं है। तो जो बेचैनी है, जो इनसे दिल्ली से ये घूम घूम करके बार बार दिखाई पड़ती है, ये बेचैन इसलिए है, ये काम नहीं करने दे रहे। और क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश जी कहिए अपनी बात। जायरा जी, जब ये सरकार में आए थे उसके पहले और उसके बाद भी शुरू से ही कहते हैं कि कोई भी किसी पे आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच जांच, यही चिल्ला रहे थे ना। उसके बाद जब जांच शुरू हो गई तो अब जांच से इनको आंच क्यों लग रही है? इनको समस्याएं क्यों पैदा हो रही है? और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मैं इनकी तरह ना, संजीव जी आप बोल लेने दीजिए। संजीव जी बोल लीजिए, निगम जी मेरी बात सुन लीजिए। जायरा जी, जांच के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने ब्लेम लगाया था गडकरी जी पे, सुषमा स्वराज जी पे, आदरणीय जेटली जी पे, उसके बाद माफी भी मांगे। हम माफी मांगने वाले नहीं है, क्योंकि हम सत्य पे खड़े हैं। जहां पे सत्य है वहां मोदी जी खड़े हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारियों के आंखों में गड़े हैं और हम माफी नहीं मांगेंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। इनका भ्रष्टाचार पूरी तरीके से जाहिर होगा, पूरी दुनिया देखेगी कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचार आज। लेकिन मनीष सिसोदिया ये भी कह रहे हैं पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होते हैं एलजी साहब के जितने भी फैसले होते हैं। जायरा जी, ये क्या बोले कि अगर किसी के ऊपर प्रथम दृष्टया भी ब्लेम लगता है, स्टिंग ऑपरेशन होता है, तुरंत जेल भेजिए, उसके बाद जांच करिए। उसके बाद जब इनका स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है
इनके ऊपर जब अनियमितता का आरोप लगता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उसका क्लू पॉइंट भी मिलता है, जांच होती है, फिर कुछ समस्या क्यों हो रही है? इन्हीं की बातें तो है कि जांच जी चलिए ठीक है, ये दोनों ही जगह पर ये जो बातें सही बैठती है कि अगर किसी ने कुछ कराई नहीं है तो जांच से भी कोई डर नहीं होना चाहिए। वाजिद, आपसे जानना चाहूंगी अब मैं कि मौजूदा हालात जो हम फिलहाल देख रहे हैं, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में संबंध कभी भी बेहतर नहीं रहे हैं और अब मनीष सिसोदिया ने ये चिट्ठी भी लिखी है और आज तो अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया है कि इतने लव लेटर तो मुझे अपनी पत्नी ने नहीं लिखे हैं जितने एलजी साहब ने लिख दिए हैं, जांच के इतने आदेश दे दिए हैं। तो मतलब जो सियासत जो है अब दिल्ली की कहां पहुंचेगी जाकर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, दिल्ली की सियासत की अगर बात करें तो दिल्ली की सियासत के अंदर तरह तरह के रंग जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। जब से आम आदमी पार्टी आई है तभी से जो है इनके एलजी, जो दिल्ली के एलजी होते हैं, उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहे। इससे पहले वाले भी एलजी रहे थे, ए.के. बेंजल साहब, उनके साथ भी संबंध इनके शुरुआती दौर के अंदर अच्छे नहीं थे, लेकिन बीच में उनके संबंध जो है थोड़े ठीक हुए। लेकिन जब से वी.के. सक्सेना साहब बने हैं तभी से जो है आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगते आ रहे हैं, लगातार जो है एक दूसरे की कह सकते हैं कि पोल पटरी जो है वो खोल रहे हैं। वो एलजी की बात करें तो एलजी साहब जो है वो भी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगाते आए हैं, उनकी जांच की मांग करते आए हैं और जांच करवाते आए हैं। तो वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार एलजी साहब के ऊपर जी अब बिल्कुल लगातार एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है काफी अरसे से चलता चला आ रहा है। अब देखना होगा आखिर कब ये थमता है। सियासत पुरजोर तरीके से इस मुद्दे पर होती हुई हम काफी दिनों से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास पेशकश में। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।